Please like, subscribe and share my video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोग देख तो रहे हो कि मैं ये कौन सा पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पिक्चर है वाटर साइकिल का। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाटर साइकिल। ठीक, नाउ व्हाट इज़ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस इन विच वाटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी वाटर साइकिल क्या है कि ये कंटिन्यू चेंज होता है वन फॉर्म से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, वो वाटर साइकिल कहलाता है। द वाटर इन द ओशियन, रिवर एंड पॉन्ड्स गेट हीटेड अप ड्यू टू द सनलाइट। जो वाटर है आपके ओशियन में, रिवर में, पॉन्ड में, वो क्या होते हैं? सनलाइट के द्वारा वो हीट होते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे वो चेंज इनटू अ वेपर। वो क्या होते हैं? वाटर वेपर में चेंज होते हैं, इन द मीन्स कि वो भाप बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपोरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं। वाटर वेपर बीइंग अ लाइटर राइज अप इन द एयर एंड कम इन अ कॉन्टैक्ट विद द कूल एयर टू फॉर्म अ वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, जिसके कारण वो थोड़े ऊपर उठते हैं और क्या है, वो यानी कूल एयर के कांटेक्ट में आते ही वो क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, यानी वो बूंद बन जाते हैं, पानी की बूंद बन जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो वेपर चेंज होता है ड्रॉपलेट्स में, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में, इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, और वही बूंदें जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाती है, तो वो क्या फॉर्म हो जाता है? क्लाउड बन जाता है। ओके, ये क्या हो जाता है? क्लाउड बन जाता है। व्हेन more and more water droplets join together the cloud become a too heavy। यानी वो बूंदे क्या है, बहुत सारी जब जमा इकट्ठा हो जाती है तो वो जो क्लाउड होता है ना, वो बहुत हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। दिस वाटर ड्रॉपलेट्स देन फॉल डाउन हैज अ रेन। तो वो क्या होता है? ये क्या हो जाता है? जब ये पूरा भर जाता है तो वो किससे हो जाता है? रेन हो जाता है, यानी बारिश। वो रेन के द्वारा नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसेप्टेशन। ठीक है, इन अ वेरी कोल्ड प्लेस वाटर ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू ग्राउंड हैज़ अ स्नो। यानी जहाँ पर बहुत सारी यानी बहुत ठंडी जगह में वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी बूंदे, वो क्या बन के आती हैं? स्नो। ठीक है, स्नो बन के वो नीचे आती है ठंडी जगह में। ओके, नाउ द रेन वाटर फ्लो बैक इनटू द ओशियन। जो रेन वाटर है, देखिए फिर फ्लो बैक क्या हो रहा है? ओशन में आ जा रहा है। फिर यही प्रोसेस हो जाता है। तो ये वो ओशन में आकर क्या, फिर सनलाइट की जब रोशनी पड़ती है तो वो इवोपोरेट हो जाता है। वो इवोपोरेट होके वो ऊपर जाता है थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाता है? वो कंडेंसेशन, यानी वो बूंद में फिर कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो बूंदें इकट्ठा हो जाती है सारी एक साथ, तो वो फिर क्लाउड बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। द रेन वाटर flow back into the ocean, river and pond. Some of these water sips into the ground, get stored inside the ground। यानी कुछ वाटर क्या होते हैं? कुछ ओशियन में जाते हैं, कुछ ग्राउंड ज़मीन पे गिरते हैं, कुछ कहीं स्टोर हो जाते हैं। दिस कॉल्ड अ ग्राउंड वाटर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। द सन रे अगेन हीट द वाटर, दस दिस साइकिल कंटिन्यू। तो फिर वैसे ही सन क्या करता है? फिर इसको हीट करता है। जो भी नदी में, ओशन में, जहाँ पर भी पानी है वो हीट होता है और फिर वो इवोपोरेशन हो जाता है। तो यही प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों ये कि वाटर साइकिल क्या होता है ना? तो वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर, ये वाटर है ना, ओशियन, नदी, ये जहाँ पर भी ये वाटर क्या होता है? सनलाइट की हीट पड़ती है इसमें, जिससे ये क्या होते हैं? इवोपोरेट हो जाते हैं, यानी भाप बन जाते हैं। फिर ये भाप क्या होते हैं? थोड़े से ये हल्के होते हैं ना, इसीलिए वो थोड़े और ऊपर चल जाते हैं। तो जिससे वो क्या होते हैं? ठंडी हवा में कांटेक्ट में आते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। ड्रॉपलेट्स होने के कारण वो क्या है? थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स, यानी बूंदें, वो क्या होती है? वो सब इकट्ठा हो जाती है, जो एक बादल में कन्वर्ट हो जाती है। ये रहा, यहाँ पर सारी बूंदें ना इकट्ठा हो जाती है। फिर ये जब बहुत भारी हो जाता है ना, तो जिसके कारण हैवी रेन हो जाता है। बहुत भारी होने के बाद ये फट जाता है और फिर ये धीरे धीरे ये अपनी बूंदें गिराती है ना? ये
ये हैवी रेन होने लगता है। उसके बाद फिर यही वाटर जो रेन वाटर है कहाँ आ जाता है, ओशन में, रिवर में, या तो फिर आपका ग्राउंड में गिरता है, जिसके कारण वो नीचे भी कुछ चल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में भी चल जाते हैं। तो यही प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा वाटर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।